नमस्कार। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी जगहों पर नींबू मिर्च टंगे हुए देखा होगा, जैसे कि अपने घरों में, किसी रेस्टोरेंट पर, किसी बड़े शॉपिंग मॉल में, या गाड़ियों में, कार हो या फिर रिक्शा हो या फिर ऑटो हो या फिर कई तरीके के व्हीकल्स में नींबू मिर्च टंगा हुआ देखा है। और आप में से कितने लोगों ने ये भी देखा होगा कि कई बार कोई वॉशरूम है या बाथरूम है बड़ा है जो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, उसके आगे भी आपको नींबू मिर्च लटका हुआ दिख जाएगा। तो आपको लगता है कि ये नींबू मिर्च क्या करता है और ये क्यों लटकाया जाता है? ये तो नींबू मिर्च की बात हो गई। और आप में से कितने लोगों ने ये भी देखा और सुना है, देखा तो नहीं, कितने लोगों ने सुना है कि इस जगह पर मत जाओ, वहाँ पर किसी का साया रहता है, इस पीपल की पेड़ पर चुड़ैल रहती है, और वो जो तिरास्ता है ना, चौराहा बोलते हैं या तिरास्ता बोलते हैं, वहाँ पर ये होता है, कुछ निकास किया जाता है, वहाँ पे भूत प्रेत आत्माएं भटकती रहती हैं, तो वहाँ पे मत जाओ। ये भी कितने लोगों ने सुना है। और कितने लोगों को ये लगता है कि वास्तव में ये सब सच होता है और भूत का भी कॉन्सेप्ट इसी में आता है कि उनको भूत लग गई है, उनको चुड़ैल लग गया है। तो ये बहुत सारे मिथ हैं और अभी हम तो मिथ कर रहे हैं, पर लोगों के लिए ये बहुत सच होता है। उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है लाइफ का ये, कि भूत पिशाच और ये वो बहुत उनके जीवन लगता है, पूरा जीवन ही इसी पे चलता है, बच के चलते रहते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप में से कितने सारे लोगों को ये सच लगता है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वास्तव में रियलिटी क्या है, क्या ये होता है या नहीं होता, क्या है पूरा। तो शुरुआत करते हैं इन सारी बातों से। तो पहला तो प्रश्न ये उठता है कि जब भी हम अपना इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम जंगल में थे, जंगल में कुछ प्रजातियाँ धीरे धीरे विकसित हुई, फिर बंदर की कई सारी प्रजातियाँ आई, फिर चिंपांजी, गोरिल्ला, तरह तरह की प्रजातियाँ, फिर ह्यूमंस की प्रजातियाँ आई। अब ह्यूमंस में भी बहुत सारे अलग अलग, होमो सेपियंस के पहले भी बहुत, रामापिथेकस, बहुत सारी अलग अलग प्रजातियाँ थी इंसानों की भी, जो हम जैसे तो नहीं दिखते थे पर थोड़े वैरिय थे, दांत थे अलग थे, जबड़े अलग थे, चलने का स्टाइल अलग था। ये सब हम जब साइंस पढ़ते हैं, इवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो हम सब सीरियल वाइज ये सब पढ़ते हैं और जानते हैं। तो आपको लग रहा है क्या जंगल में भी ऐसा होता था कि बंदर नींबू मिर्च टांग रहा है और बंदर बोल रहा है वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे चुड़ैल रहती है? तो फिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि हम जंगल से निकले और हम शहरों में आ गए, हम बस्तियों में आ गए, हमने अपना एक नगर बसा लिया, अपना एक गांव बसा लिया, अपना पूरा शहर बसा लिया। फिर बीच में ऐसा क्या हुआ, कौन ऐसा था जिसने आके बता दिया ये सब होता है? तो पहले तो बात ये कि शुरुआत से हमारे पास ये सारी चीज़ नहीं थी, ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि जंगल में ये सब नहीं चलता, तो हमारे साथ भी नहीं था, ये सब चीज़ नहीं थी। फिर बीच में कौन ऐसा आया जिसको ये सब लगने लगा? लोग कहते हैं कि काली एनर्जी होती है, ब्लैक एनर्जी होती है और काला जादू होता है, तो ये सारी चीज़ नींबू मिर्च ये सब को क्या करते हैं, ये सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं निगेटिविटी को, और हमारा जो घर होता है वो इससे बच जाता है। तो ये बात भी साइंटिफिकली अगर पूछें तो साइंस नकार देता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब अगर आप साइंस के टर्म में किसी चीज़ को देखें तो वो एक अलग बात हो जाती है, पर इस तरीके से मान्यताओं में बात कर किसी को डरा धमका देना और कहना कि ये सब होता है। और रही बात जो कि साया होता है, तो कहते हैं कि देखो पता है, पूरी कहानी भी चलती है कि पता है वहाँ पे एक लोग जा रहे थे, उन्होंने ये बात नहीं मानी और उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए, क्योंकि वहाँ पे चुड़ैल रहती है, इसलिए लोग बोलते हैं वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है और एक प्रश्न भी है कि जैसे कोई सड़क है, आपको पता है, आप उस गाँव के हो, आप उस कस्बे के हो, आपको पता है किसी ने बता दिया वहाँ पर नहीं जाना होता, पर कोई जो दूर शहर से आ रहा है, विदेशों से आ रहा है, वो गुजर गया और उसे तो नहीं पता थी ये बात और वो गुजर भी गया, तो क्या आपने जाकर पूछा उसके साथ क्या हुआ? पता है इसके पीछे भी हमारा जो माइंड है ना, वो इस तरीके से चलता है, वो निगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, यानी कि उसे गलत चीज़ें बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं बजाय इसकी कि कोई सही चीज़ बताई जाए। क्योंकि हम पार्श्विक वृत्ति होती है, तो हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि हम खुद को बचा कर चलें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। प्रकृति चाहती है कि हम खुद को सेफ़ रखें। अब उसे सेफ़ रखने में कोई कहता है कि यहाँ पर जाके तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो हम तुरंत डर जाते हैं क्योंकि हमें खुद को सेफ़ रखना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर 100 व्हीकल गुजर रहे हैं उस रास्ते से, 100 में से अगर 99 का कुछ नहीं हुआ तो हम उससे बात नहीं करते हैं, पर अगर एक के साथ भी ऐसा हो गया कि उसकी कोई गलती है या कुछ भी दुर्घटना ऐसी होगी, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हम वहाँ पे कहने लग जाते हैं कि साया है, ये है, वो है। मतलब पूरे हम सैंपल लेते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें अपनी मान्यता को आगे बढ़ाना होता है। अब ये तो आत्मा की रही बात, अब भूत पिशाच चुड़ैल का भी जो इतनी बार साइंस ने या फिर साइकोलॉजिस्ट ने इस पर प्रयोग किए हैं, इतनी सारी रिसर्च की है कि वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे मन से उद्भूत होती हैं, हमारे मन से उनका प्रारंभ होता है और हमारे मन की ही तरह ही चारों तरफ दिखती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई भी बात अपने मन में बचपन से बैठा ली, जैसे कि आपने बैठा लिया मुझे छिपकली से डर लगता है, तो लाइफ लॉन्ग आपको छिपकली से डर लगता रहेगा, चाहे छिपकली में कुछ ना भी हो तो भी। छिपकली आपके पास ना आए, छिपकली कहा जाता है कि छिपकली काटती नहीं है, और ये सच भी है, छिपकली काटती नहीं है, उसकी जो स्किन होती है उसमें कुछ विष होते हैं, वो भी तब ज़्यादा प्रभावित करते हैं जब आपका कहीं कटा हुआ कुछ ऐसा हो, पर मोस्टली छिपकली इतनी जहरीली नहीं होती है। और आपने वो सांप का भी प्रयोग
सुना होगा या पढ़ा होगा कि लोगों को बस बता भर दिया जाता था आपको सांप से हमने कटवाया है, और बस उसको पता चल जाए, जबकि उसने देखा नहीं है सांप से काटा गया है, कुछ भी उसको इंजेक्शन लगा दिया गया और बोल दिया गया कि हमने आपको सांप से कटवाया है, और वो इसी डर में इसी हादसे से मर जाता है। जबकि जो दूसरा व्यक्ति है उसे जानबूझकर सांप से कटवाया गया है, पर उसे बताया गया कि आपको हमने सुई से इंजेक्शन से कुछ डाला है, उसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि पूरी जो प्रक्रिया है वो साइकोलॉजिकल है। हम कहा जाता है ना कि हम साइकोलॉजिकल हम हैं, कि हमारा जो शरीर है और मन है दोनों कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। इसी को साइंस के टर्म में हम साइकोसोमेटिक भी कहते हैं। साइको मीन्स पता है हमारा जो मेंटल है, और सोमेटिक मीन्स बॉडी। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट होकर चलते हैं। हमें एक तरफ अपनी नेचुरल टेंडेंसी की वजह से अपनी बॉडी को बचाना है, दूसरी तरफ हमारा जो माइंड है वो भी बॉडी के साथ ही कोऑर्डिनेट होकर चलता है कि जिस तरीके से हम काम करेंगे उस तरीके से बॉडी भी। अभी आपने, ये तो नॉर्मल सा फंडा है, साइंस में आपने लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ा होगा कि ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स है, जो हमारा ब्रेन है वो सिग्नल्स देता है कि अब कब हमें चलना है, कब हमें रुकना है। जब पहले माइंड से या हमारे न्यूरॉन से सिग्नल आता है तो ही हम आगे मूव करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी बिना सिग्नल के मूव नहीं कर सकती है। तो स्टार्टिंग वहाँ से होता है। अब अगर आपने अपने ब्रेन में ही कोई ऐसा बीज इम्प्लांट कर दिया है, कोई ऐसी मान्यता डाल दी है, तो वो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। कई बार होता है कि लोग बोलते हैं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर जब हम उस पर एक बार प्रश्न करते हैं या अगर हम कभी उसको तोड़ना चाहते हैं तो हम पाते हैं ऐसा कुछ था ही नहीं, बस एक मान्यता के सिवा और कुछ नहीं था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वैज्ञानिक तरीके से, तो वैज्ञानिक इसे बिल्कुल नकार देते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधी सिंपल सी बात है। पर चूँकि हमारा जो भारत है इतना ज़्यादा मान्यताओं से घिरा हुआ रहा है, पहले से ही शताब्दियों से ही कुछ ऐसे आक्रमण हुए बाहर से, या फिर कुछ ऐसा रहा जिसमें लोगों को स्वार्थ दिखा और वो अपने स्वार्थ बस हमें इस तरीके से कंजर्वेटिव बनाते चले गए कि हम साइंस को ज़्यादा ना मानकर हम अभी भी तथाकथित रूढ़ियों और मान्यताओं और कुछ जादू टोना टोटके इन पे विश्वास करते हैं, और जिसकी वजह से कितने बार हम ठगे भी जाते हैं। कितनी बार क्या अधिकतर होता है कि किसी ने बोल दिया कि हम झाड़ फूँक करेंगे और आपको झाड़ फूँक से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसने कितने सारे पैसे वसूल लिए और पता चलता है कुछ हुआ नहीं है, उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है या कुछ उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ इसीलिए होती हैं क्योंकि हम खुद को नहीं समझ पा रहे होते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें इतना बढ़ चढ़कर हमारे सिर पर चढ़ी हुई होती हैं और हम पर चढ़कर बोल रही होती हैं। नहीं तो आप ये बताइए कि एक गाड़ी में नींबू मिर्च टांगने का क्या मतलब है? मतलब गाड़ी है, उसको चलाना है, उसमें पूरे इंस्ट्रूमेंट, उसके पूरे पार्ट्स हैं, वो पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिज़ाइंड है इसलिए कि ताकि वो आगे चल सके। अब उसमें एक्सीडेंट हो रहा है, आपने कोई लापरवाही की या सामने वाले ने कोई लापरवाही की या कुछ ऐसा है जब आपने ध्यान नहीं दिया, अब एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें नींबू मिर्चा का क्या खेल है? और पता है ये मान्यताएँ भी कुछ ऐसी होती हैं ना कि हम इसे दिखाना भी नहीं चाहते। आपको क्या लगता है कि जिसके गाड़ी में नींबू मिर्च टंगा है उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता? ज़ाहिर सी बात है होता होगा, पर हमने उसे कब दिखाया? हमें लगता है ये सब छोटी चीज़ है, बहुत मामूली चीज़ है, इस पर कौन बात करे, इसे क्यों ध्यान देना। पर हमें लगता है ना ये छोटी छोटी चीज़ें ही आगे चलकर बड़ी बनती हैं, क्योंकि कहा जाता है ना जीवन समग्र होता है। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो बदलेगा तो पूरा जीवन बदलेगा, नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। पर हम कुछ चीज़ों को छोटा कर अनदेखा कर देते हैं और फिर वो जब बड़े रूप में सामने आती हैं तो हम कहते हैं कि अरे हम तो इतना बच के चलते थे, ऐसा क्यों हो गया। तो थोड़ा सा जिगर रखना होता है, थोड़ा सा हौसला रखना होता है कि जो भी सामने आएगा हम डट कर सामना करेंगे। पर जितनी भी ये मान्यताएं हैं, जितने भी झूठे विश्वास हैं, अंधविश्वास हैं, हम इन्हें तोड़ेंगे। क्यों हम पढ़ रहे हैं? शिक्षा का क्या मतलब है? ताकि हम प्रश्न कर सकें, बोल सकें। शिक्षा तो, विज्ञान तो इसी पर निर्भर है ना, क्यों, कैसे, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, हम यही करना भूल गए। तो आगे से जब भी आपके सामने ऐसी कोई मान्यता आए तो आप एक बार देखें और विचार करें। और कहा जा रहा है ये मत करना, ये हो जाएगा, कुछ बात है जैसे बच्चे को मना किया गया कि आग के पास मत जाओ, उससे जल जाओगे, वो तो बात है भाई, बिल्कुल से जल जाओगे। पर ये नहीं कहा कि बच्चे को कहा गया कि उस रास्ते पर मत जाओ, उस रास्ते पर भूत है। मतलब बचपन से आपने बच्चे को डरा दिया, अब वो पूरा जीवन उसी डरे हुए चलेगा। तो ये बस एक सोच की बात है, एक इम्प्लांट थॉट की बात है और कुछ नहीं है। आप इसका प्रयोग बिल्कुल करिए। मैं तो कहूँगी कि आपको अगर मानना है तो आप मानते रहिए, एक बार प्रयोग करके ज़रूर देखिए, एक बार प्रयोग करके देखिए कि क्या होता है वास्तव में, फिर आपको आगे पता चलेगा। धन्यवाद।